पंचायत को सदन कहा जाता है और पंच को परमेश्वर भी कहा जाता है। लेकिन उस तरह की भावना रखने वाला पंच हो तब बात को सही समझने वाला और समय पर सही निर्णय देने वाला यदि पंच है तो पंच को परमेश्वर भी कहा जा सकता है। पर फिर भी दुनिया की पंचायतों में जो फैसले ना हो पाए वो फैसले पंच परमेष्टि की पंचायत में हो जाते हैं। पंच परमेष्टि की पंचायत अद्भुत है। इस पंचायत को बनाने के लिए किसी का समर्थन नहीं जुटाना पड़ता, बल्कि समर्थकों को पहले दूर करना पड़ता है। तुम हमारे हितैषी, तुम हमारे समर्थक, तुम पहले खिसको। पंच परमेष्टि की पंचायत किसी के समर्थन से नहीं बनती, बल्कि समर्थन करने वालों के परित्याग से बनती है। इस पंचायत के सदस्य को बनने के लिए, पंचायत का सदस्य बनने के लिए न किसी के वोट की जरूरत है और न किसी के सपोर्ट की जरूरत है। क्या कहा आशीष भाई? जिनवानी चैनल से आए हो तुम, ध्यान से सुनो क्या कह रहा हूं। पंच परमेष्टि की पंचायत का मेंबर बनने के लिए ना किसी के वोट की जरूरत पड़ती है और ना किसी के सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। यहां तो जब वोट और सपोर्टर को त्याग कर दिया जाता है तब कहीं ऐसे पद, परमेष्टियों के अद्भुत पद हमारे लिए मिलते हैं। और ये पद ऐसे पद हैं जिनमें चयन भी नहीं होता, चुनाव भी नहीं होता, तो फिर इसका रिजाइन भी नहीं होता। बाहर की सरकारें तो जोड़ तोड़ से चलती हैं, जुगाड़मेंट से चलती हैं। यहां जुगाड़मेंट का कोई काम नहीं। बाहर की सरकारें तो दूसरों के समर्थन पर टिकी रहती हैं और यदि किसी ने समर्थन वापस ले लिया तो डामाडोल हो जाती हैं। यहां किसी के समर्थन की जरूरत नहीं। इस पंचायत का कोई कार्यकाल भी नहीं। अभूतपूर्व पद हैं ये, अद्भुत पद हैं ये। इन पदों की महिमा जितनी गाई जाए उतनी कम है, क्योंकि इसमें व्यक्ति का महत्व नहीं है, व्यक्ति के गुणों का महत्व है। पंच परमेष्टि गुणों से समृद्ध हैं और इसलिए ऐसे मंत्र में, ऐसे पदों में स्थित भव्य आत्माओं के लिए नमस्कार किया गया है। बार बार नमस्कार किया गया है। नमोकार मंत्र का महात्मा अद्भुत है। गुरुवर क्या कह रहे? जिसके श्रवण मात्र से पशु पक्षियों ने भी सद्गति प्राप्त की। क्या बात है। जीवनधर स्वामी ने मरणासन्न कुत्ते के लिए नमोकार का मंत्र सुनाया। शांत भावों से कुत्ते का मरण हुआ और मर करके स्वर्ग में देव हो गया। मरणासन्न जटायु के जीव को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ने जंगल में नमोकार सुना दिया।
संबोधन दे दिया। जटायु का प्राणांत हुआ और जटायु स्वर्ग में देव हो गया। चारुदत्त ने मरणासन्न बकरे के लिए नमोकार का मंत्र सुनाया। बकरा अपनी उस निंद त्रियंच पर्याय को छोड़ करके स्वर्ग में देव हो गया। जलते हुए नाग नागिन के लिए पार्श्व कुमार ने करुणा से संबोधन दे दिया। करुणा से संबोधन दिया। ओहो, संगी पंचेंद्रिय त्रियंच की पर्याय में नाग युगल है और दोनों इस लक्कड़ की आग में झुलस रहे हैं। जिस लक्कड़ को काटा गया उनके शरीर छत विक्षत हो गए। पंचाग्नि तप के लिए लक्कड़ में आग लगा दी, नाग नागिन आग में झुलस रहे। ऐसे मरणासन्न नाग नागिन के लिए जब पार्श्व कुमार ने, जो आगे चल के तीर्थंकर पारसनाथ बने, उसी पर्याय में, ये तो कुमार अवस्था की बात है, जब वन विहार करने के लिए निकले थे, और वो तापसी कोई दूसरा थोड़ी था, पार्श्व कुमार का नाना ही तो था, मां का पिताजी था। पंचाग्नि तप तप रहा था, मिथ्या दृष्टि था, अज्ञानी था। तो तपसी के लिए पार्श्व कुमार पर क्रोध आने लगा। ये आज का छोरा मुझे समझाने आ गया, क्या समझता है। पार्श्व कुमार ने अज्ञानता की बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। करुणा से प्रेरित होकर के उन्होंने झुलसते हुए नाग नागिन के लिए संबोधित किया। बहुत से लोग भावना में कहते नमोकार मंत्र सुनाया। हाँ ठीक है, नमोकार मंत्र का भाव बतलाया होगा। तुम भी चैतन्यमयी आत्मा हो हे जीवात्मा, अशुभ कर्म की वजह से ये स्थिति तुम्हें प्राप्त हुई है। क्लेश मत करो, क्लेश करोगे तो और कर्मों का बंध होगा। जो स्थिति बनी है उसे सहन करो, शांत भावों से सहन करो। जिसके निमित्त से ये तुम्हारी स्थिति बन गई उस पर क्रोध मत करो, बैर मत करो। क्रोध और बैर किसी का भी भला नहीं करता है। संबोधित किया, संबोधन दिया, प्रेम से, करुणा से। नाग नागिन को जो संबोधन मिला पार्श्व कुमार का, परिणामों में शांति महसूस हुई। कसाय का आवेश थम गया, अपने कर्म पर विश्वास हो गया। निमित्त कोई भी बना, किसी की वजह से मुझे इस स्थिति में आना पड़ा, पर अब उस पर कसाय करने से क्या होता है, उल्टा हमारा ही बिगाड़ होगा। इसलिए इस पर्याय को तो अब हम बचा नहीं पा रहे, अगली पर्याय क्यों बिगाड़ो। इस पर्याय को तो बचा भी नहीं सकते, पर क्लिष्ट परिणाम करके अगली पर्याय को क्यों बिगाड़ो। और परिणामों में शांति आने लगी, क्षमा का भाव आ गया, क्षमता का भाव आ गया, और उन भावों के साथ ही
उन नाग और नागिन ने आयु कर्म का बंध किया तो त्रियंच की पर्याय छोड़ करके स्वर्ग की, देव और देवी की पर्याय अलग अलग स्थान पर प्राप्त की। एक ही जगह दोनों नाग नागिन जैसे नहीं बने। नाग अलग पर्याय में गया, अलग निकाय में गया, और नागिन अलग स्थान पर जन्म लेती है। तो कहने का मतलब ये है कि नमोकार मंत्र का महात्म अद्भुत है, जिसके श्रवण मात्र से पशु पक्षियों ने भी सद्गति प्राप्त की। किसी को भी सुनाओ। मंत्र तो मंत्र है, श्रद्धा जम जाए तो मंत्र है, और श्रद्धा ना जमे तो कुछ भी नहीं है। बड़े बड़े धर्मात्मा भी परेशानी के समय श्रद्धा से विचलित हो जाते हैं। और अजैन कुल में जन्म लेने वाले भी कितनी श्रद्धा से मंत्र को जपते रहते हैं, कितनी श्रद्धा से मंत्र को जपते रहते हैं। गुरुदेव आचार्य श्री विहार करते हैं, अजैन लोग कितना भक्ति भाव करते हैं गांव गांव में। अभी नैमा बरसे सतवास तक गुरुदेव के साथ विहार किया था हमने। अजैनों का पूरा गांव, एक भी जैन परिवार नहीं, लेकिन ऐसा सजाया, ऐसे द्वार द्वार पर दीपक जला के रखे, ऐसी रंगोलियां निकाल रहे हैं, ऐसे बड़े बड़े थाल और छना हुआ गरम प्रासुक जल लेकर के खड़े हैं, बड़ी भावनाएं संजोए हैं। पर जब आचार्य श्री आते हैं तो वो भी समझ जाते हैं कि अब इस समय करें क्या, वो भूल जाते हैं, कर ही नहीं पाते हैं। पर जितनी देर उन्होंने भावनाएं भाई, और यदि अनुकूलता से उन्हें कुछ करने को मिल गया तो वो तो धन्य धन्य हो जाते हैं। क्या जैन, क्या जैनेतर, क्या परिचित, क्या अपरिचित, गुरुवर जहां भी विहार करते हैं सब एक जैसा हो जाता है, एक जैसा हो जाता है। जैनी जितनी भावनाओं से इन गुरुवर का आदर बहुमान करता है, अजैन व्यक्ति भी कभी पीछे नहीं हटता। वह भी गुरु की महिमा को समझने लगा है, वह भी निर्ग्रंथ मुनि की चर्या को समझने लगा है, उसको भी इतना विवेक आ गया है, और वह भी इतनी समझदारी रखने लगा है कि उसने आकलन कर लिया है कि भैया तपस्या तो यही है, और तपस्या ऐसी ही होती है, सहज। आरंभ परिग्रह से कोई काम नहीं, लेन देन का कोई काम नहीं, झगड़े झांसे का कोई काम नहीं, दबने दबाने का कोई काम नहीं। क्या दबने दबाने का, देखो कैसे शब्द हैं। क्या किसी को अपने प्रभाव से दबा के रखना, और क्या किसी के प्रभाव में दब करके रहना, नहीं। स्वाधीन स्वतंत्र, तुम अपने घर के राजा तो हम अपने आप में महाराजा। राजा तुम अपने महल के, हम जंगल के महाराजा। तुम्हारा महल सीमित क्षेत्र में है, हमारा जंगल असीमित क्षेत्र में, कहीं भी चले जाओ, कहीं भी बैठ जाओ। क्या किसी का बंधन स्वीकार करना, और वैभव का बंधन भी क्या बंधन।
वैभव पूज्य नहीं है, वैभव शाश्वत नहीं है। त्याग और वैराग्य पूज्य है क्योंकि वह शाश्वत है। ये पंच परमेष्टि के पद शाश्वत पद हैं। ये सुख के आस्पद यानी स्थान है। संसार के पद थोड़े समय के हैं और फिर वह परेशानियों में डाल देते हैं, लेकिन ये परमार्थ के पद हैं, कल्याण के पद हैं। आज मैंने सुबह कहा था प्रवचन में, क्या कहा था कि जिन शासन ही एक ऐसा शासन है जो शासन हमारे लिए कल्याणकारी है। यही एक रथ है, यही एक पथ है जो हमारे को मुक्ति की मंजिल तक ले जा सकता है। इस रथ और इस पथ के अलावा कोई दूसरा मुक्ति का मार्ग नहीं है। ऐसे जिन शासन के रथ को, जिन शासन के पथ को पूर्ण निष्ठा के साथ, पूर्ण भक्ति के साथ, पूर्ण समर्पण के साथ, पूर्ण दृढ़ता के साथ स्वीकार करना चाहिए और बार बार यही कहना चाहिए कि जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। और वर्तमान में अपने गुरुवर का स्मरण करना चाहिए कि वंदे विद्यासागरम, वंदे विद्यासागरम, वंदे विद्यासागरम, जैनम जयतु शासनम, वंदे विद्यासागरम। महावीर भगवान की जय।